नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हर बार जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो कई सारे संकेत देता है। ये बात मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। बट मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए और अपने रिजल्ट में और भी ज्यादा वेरिएशंस को समझने के लिए हर पर्सन को जो एस्ट्रोलॉजी सीखता है, जो एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, उन्हें राशि के साथ साथ नक्षत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। और हर ग्रह राशि परिवर्तन करते समय काफी सारे संकेत देता है। उसी तरह हर ग्रह राशि के साथ साथ जब नक्षत्र परिवर्तन करता है तब काफी सारी चीजों को और ज्यादा क्लियर कर देता है। और आज हम बात करने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। केतु यहां पर नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं ग्रहण से ठीक पहले। इस तरह की घटना जब कोई ग्रह लंबे समय के लिए एक नक्षत्र को परिवर्तन करता है, इट मीन्स कि यहां पर आने वाले समय को लेकर के काफी सारी कैलकुलेशंस दिखाई देती हैं। देखिए, नया संवत भी शुरू होने वाला है। मार्च के महीने में ग्रहण भी देखने को मिलेगा, मार्च के महीने में होली भी देखने को मिलेगी और मार्च के महीने की शुरुआत में ही 5 मार्च 2024 को केतु जो है वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 4 मार्च 2024 को केतु हस्त नक्षत्र में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। हस्त नक्षत्र एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र में केतु का प्रवेश करना कई सारी गतिविधियां बनाता है, कई सारी कैलकुलेशंस यहां पर दिखाता है और बहुत बड़े इंपैक्ट देश और दुनिया में देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत बेसिक इंपैक्ट्स की आज यहां पर बात करूंगा कि केतु जब हस्त में आता है तो बेसिकली वो करता क्या है। अगर आप एक हिस्ट्री उठा के देखें पिछले 100 साल की, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन यहां पर शो कर रहा हूं। पिछले 100 सालों में जब जब केतु जो है वो हस्त नक्षत्र में आया है तब का अगर आप रिकॉर्ड ध्यान से देखेंगे तो दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। 1912 में केतु, पिछले 100 सालों की अगर मैं बात करता हूं तो हस्त नक्षत्र में आया था और उस समय चाइना में एक बहुत बड़ा तूफान देखने को मिला था जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ था। और आखिरी अगर हम देखें तो 2005 में आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी जब केतु जो है वो हस्त नक्षत्र में था और उस समय अमेरिका में तूफान आया था कतरीना नाम का, आप सभी ने सुना है इस बारे में, और उससे नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला था। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो इक्वेशन देखिए, 100 सालों की इक्वेशन को फर्स्ट और लास्ट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि जब जब केतु हस्त नक्षत्र में आते हैं तब तब कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा ऐसा जिसमें कई सारे लोगों को नुकसान हो, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस बार केतु जो है वो मार्च के महीने से लेकर के और नवंबर के शुरुआत तक हस्त नक्षत्र में रहेगा। मतलब कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 8 महीने जो है केतु हस्त नक्षत्र में गोचर करता हुआ नजर आएगा। अब इन 8 महीनों में अगर हम ध्यान से समझें तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ग्रहण योग, एक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, एक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ 2 फेस्टिवल हम बीच में देखेंगे, होली और राखी। और क्योंकि बात नवंबर की कर रहे हैं तो दिवाली के आसपास का समय भी रहेगा। और इसी के साथ साथ प्लैनेटरी इक्वेशंस भी यहां पर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े मूवमेंट भी यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें सूर्य और केतु आमने सामने भी रहेंगे, मंगल और केतु आमने सामने भी रहेंगे और ये सारी स्थितियां बनेंगी 4 मार्च 2024 के बाद। मतलब कि जब केतु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके होंगे उसके बाद ही ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलने वाली है।
तो एक और बड़ी क्लियर इक्वेशन देखने को मिल जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बना करके कहा था कि सुनामी की चेतावनी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और आने वाले 1.5 से 2 महीने में मुझे लगता है कि बड़ी कोई इस तरह की चीज होगी जिसमें सुनामी की चेतावनी देखने को मिल सकती है या बड़ा तूफान देखने को मिल सकता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। या इसको इस तरह से कह दूं कि केतु जब भी हस्त नक्षत्र में आएंगे पानी से संबंधित कोई परेशानी तो जरूर देखने को मिलेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। मतलब कि पानी में कोई घटना हो जाए, समुद्री जहाज में कोई घटना हो जाए या किसी कारण से पानी के अंदर कोई तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो ये सारी चीजें हमें जरूर देखने को मिल सकती है। तो वाटर इक्वेशंस तो यहां पर बिल्कुल क्लियर आती है। अब वाटर इक्वेशंस में ही डेफिनेटली कई इलाकों में अचानक से बारिश का आ जाना या अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल, जिसको हम कहते हैं बाढ़ की तरफ में वो कन्वर्ट हो जाना, इस तरह के भी योग यहां पर देखने को मिलेंगे। कई शहरों में, कई राज्यों में, कई देशों में ये बात होते हुए दिखाई देगी। आज मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूं कि क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं जब केतु हस्त में आते हैं। कब, कहां और कौन कौन सी इक्वेशंस बनेगी, इसके बारे में मैं आपको जरूर आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज पर इसका मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल जो एक इक्वेशन यहां पर देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल क्लियर है कि पानी को लेकर के परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ पानी के अलावा हवा में भी परेशानी देखने को मिलेगी। हवाओं का रुख बदलता हुआ नजर आएगा। हवाओं में तेज हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। हवाएं एकदम से या तो बहुत ज्यादा ठंडी और या फिर कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा गर्म महसूस होते हुए नजर आएगी। और साथ ही साथ हवा की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली यहां पर प्लेन को लेकर के भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेतावनी जरूर दूंगा कि प्लेन को लेकर के भी कोई खराबी और कोई परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। ये 3 इक्वेशन बड़ी क्लियर आती है। हमेशा देखा जाता है कि जब जब केतु हस्त में आते हैं, ट्रेनों को लेकर के कोई हादसा हो जाना या ट्रेनों का अचानक से पटरी से उतर जाना हमेशा देखा जाता है। एरोप्लेन फ्लाइट को लेकर के किसी तरह की खराबी आना, तकनीकी गड़बड़ी होना या फ्लाइट या प्लेन का क्रैश होना या इंजन में खराबी आना हमेशा देखा जाता है। और इसके अलावा पानी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये इक्वेशन भी हमेशा देखने को मिलती है। और इस बार भी डेफिनेटली इस तरह की संभावनाएं जरूर देखने को मिलेंगी। इस तरह की इक्वेशंस जरूर होते हुए दिखाई देंगी। कब, कहां, किस समय में ज्यादा बनेंगी, उसके लिए बाकी ग्रहों के कैलकुलेशंस भी मैं करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर जो है वो बड़ी देखी जाती है। अच्छा क्या होगा वो भी समझते हैं। ये समय जो है ये डेफिनेटली 2 देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं। उनके लिए यह समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब जब केतु हस्त नक्षत्र में आते हैं और अगर कोई देश ये ठान ले कि हमें तरक्की करनी है तो फिर वो तरक्की के रास्ते पर बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सोवियत संघ की जब शुरुआत हो रही थी तब भी कुछ इसी तरह का समय बना हुआ था कि केतु जो थे वो हस्त नक्षत्र में थे और सोवियत संघ ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी और दुनिया में अपने आप को बदलाव के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करी थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। केतु जब हस्त नक्षत्र में होते हैं तब अगर कोई देश अपने संविधान में किसी तरह का बदलाव करना चाहे तो करने के चांसेस बन जाते हैं। कोई नए नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बनाना चाहे तो यहां पर बनने के चांसेस बनते हैं। इसी वजह से यह समय हर देश की एक प्रोसेस में कुछ न कुछ नयापन जरूर लेकर के आता है। आप ऐसा भी इसमें कह सकते हैं। केतु जब हस्त नक्षत्र में रहेंगे टाइम ट्रैवल की घटनाएं बार बार होते हुए दिखाई देंगी या हर दिन कोई न कोई चीज सुनते हुए देखेंगे आप। इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ स्पेस को लेकर के भी कई सारी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। स्पेस एजेंसीज कोई नए आविष्कार करने की कोशिश करेगी, कुछ नई चीज हाथ में आते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ किसी उल्का पिंड की वजह से भी कोई परेशानी देखने को मिले तो वो भी स्वाभाविक दिखाई देता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि केतु जब हस्त नक्षत्र में रहते हैं तब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप
इन 3 जगहों पर एक ट्रायंगल बना करके आप देखिएगा कि चीजें जो है यहां पर ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आएगी। खासकर ऑस्ट्रेलिया पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है और इस बार का इक्वेशन भी कुछ इसी तरह का आगे देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यह समय एक और इंडिकेशन आपको बताता हूं, अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी तरह की परेशानी आने वाले कुछ दिनों में अगर आप सुन लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुन लेते हैं, तो समझिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला नंबर जो बनेगा वो यूरोपियन देशों का बनेगा और कहीं ना कहीं महंगाई एकदम से बढ़ते हुए नजर आएगी और महंगाई की वजह से परेशानियां बनने के चांसेस बनेंगे और फिर महंगाई से बाहर निकलने के रास्ते भी बनते हुए नजर आएंगे। ये केतु के हस्त नक्षत्र के प्रभाव के कारण ही होगा। तो ये भी एक बड़ी इक्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आने वाले कुछ समय में आपको जरूर देखने को मिलेगी जब केतु यहां पर हस्त में प्रवेश कर जाएंगे। तो कई सारी घटनाएं, कई सारी गतिविधियां केतु के हस्त नक्षत्र में पहुंचते ही होना शुरू हो जाती है। इसका मेजर प्रभाव जो पड़ता है वो समुद्री इलाकों पर ज्यादा देखने को मिलता है, समुद्र के आसपास के शहरों पर ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से वो सभी देश जो समुद्र के आसपास हैं या जो समुद्र के बीच में हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेफिनेटली यहां पर मैं इसीलिए ये भी कहूंगा कि बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और यहां पर अगर कोई तूफान आता है या कोई भूकंप आता है तो बहुत गहरा नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। देखिए, हर बार और हर दिन ये इक्वेशंस नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। केतु का हस्त नक्षत्र में हर महीने या हर साल ट्रांजिट नहीं होता। 2005 में हुआ था और अब 2023 में हो रहा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप है बीच में। तो उसी तरह से बैक करके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2005 से पहले 1989 के आसपास हुआ था, उससे पहले 1968 के आसपास हुआ था और उससे पहले 1950 के आसपास हुआ था। मतलब हर 18 साल की एक इक्वेशन आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से ये साइकिल चल रही है। इट्स अ लॉन्ग टाइम। और जब बड़े लंबे समय में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो बड़े नंबर्स के साथ चलते हुए नजर आती है। इसी वजह से ये जरूर कहा जाता है कि केतु जब जब हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाए, दुनिया में कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जरूर होता है जिसकी संख्या हजारों में होती है, वो लाखों तक भी जा सकती है, बट छोटे छोटे हादसे नहीं होते। तो इसी वजह से हम सभी को भी डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसका और कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सी जगहों पर इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और किस तरह की घटनाक्रम कौन से महीने में ज्यादा देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लस हमारी राशि पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय के बाद जब इस तरह का घटनाक्रम बनता है तो उसका एक इंपैक्ट हमारी राशियों पर भी पड़ता है और उसके बारे में भी मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपकी राशि इससे प्रभावित होते हुए नजर आएगी। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ और सपोर्ट जरूर से करते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।